ऑल्सो नाउ आई विल कम टू राणा नायडू जी। राणा नायडू भी अपनी तरह का अकेला शो है, राइट। वहाँ पे वेंकटेश जो लैंग्वेज में बोल रहे हैं वो लैंग्वेज हो सकता है कि उसका एग्जैक्ट वर्ड्स हिंदी स्पीकिंग को समझ में ना आ रहा हो, लेकिन उसकी वाइब और उसका एक एक सेंटिमेंट वो सबको क्लियर है। राइट। और गालियां जो अलग ही तरह की क्रिएटिव गालियां हैं इसमें, इसका राइटिंग प्रोसेस क्या था? इसका राइटिंग और डायरेक्शन का प्रोसेस? वेल, करण और उसकी राइटिंग टीम ने तो मतलब एक पूरी एक्सेल शीट बनाई थी गालियों की। तो हम लोग चुना करते थे कि आज ये गाली बोलेंगे, आज ये गाली बोलेंगे, ये गाली खत्म हो गई, ये दोबारा रिपीट हुई, वापस रिपीट नहीं करेंगे। कोई गाली रिपीट नहीं हुई बाय द वे राणा नायडू में। कोई हर गाली रिपीट नहीं हुई है? नहीं, हर गाली एक नए अंदाज से बोली गई है, एक नए तरीके से बोली गई है। और ये तब है जब एक एक एपिसोड में कम से कम 100-150 गालियां हैं। वेल, जिस मिलियन के लोग हैं वो आइडली इसी भाषा में बात करेंगे, और हमको उस गालियां वर नॉट सेट फॉर द सेक ऑफ गालियां। अगर मतलब उसमें कलर Cultural है, कुछ identity. रस है, तो वैभव विशाल बैठ के उसको डाल रहा था, रच रहा था। वो बहुत ही सज्जन सा, शरीफ सा इंसान है जिसके मतलब काल लाल पीले हो गए थे, लेकिन उसने बहुत ही दिल शिद्दत से डायलॉग लिखे, और काफी सारे डायलॉग मतलब वेंकी सर और ने बोले, जिसका पूरा इम्पैक्ट उन्हें तब समझ आया जब वो उसका तेलुगु डब कर रहे थे, बिकॉज बहुत सारी गालियां हिंदी उनकी में नहीं तेलुगु में समझ में- एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो मैंने कहा, ये क्या बोला मैंने? फोन आते थे कि मैं डब कर रहा हूँ, ये क्या है? और मैंने कहा, अच्छा है, जो बहुत है आप बोल अच्छा दो बस। है, आप बोल लीजिए। बट जिस निडरता से, सी वही मेरा मानना है कि आप आर्ट या किसी भी क्रिएशन को आप डर के नहीं कर सकते। आपको करना है तो गो ऑल इन, या मत करो। राइट, अगर आपको रिजर्वेशंस हैं, छोड़ दो भाई, छोड़ कोई दो। टेंशन नहीं। बट अगर आपको लग रहा है मजा आएगा, रस आएगा, खेलना है इसके साथ, तो फिर खेल कूद के करो, मजे से करो। वो इमोशन ऑडियंस को भी ट्रांसलेट होता है। वी आर नॉट ट्राइंग टू टिटिलेट और क्रिएट कंट्रोवर्सी और डूइंग थिंग्स फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट। वी आर डूइंग इट बिकॉज़ इट्स ऑर्गेनिक एंड इट्स कमिंग फ्रॉम विद इन द कैरेक्टर्स। और नागा नायडू का जो कैरेक्टर निखर कर आया है, स्टार ओरिजिनल है। कैरेक्टर है। मतलब वो स्टार कैरेक्टर है, मतलब वेंकी सर खा गए। हाँ, स्टार कैरेक्टर। And he's such a brilliant actor. Again, same thing with him. He comes on set after accomplished everything and more, being one of the biggest superstars in South cinema. अभी भी पिक्चर तो हिट हो ही रही है 300 करोड़। अभी। So, बॉस, मतलब बॉस इंसान है और वो योगी इंसान है। वो साल में 3 महीने पहाड़ में चले जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वापस आते हैं। उन्हें कुछ पता नहीं उनके पैसे कितने हैं उनके पास। वो पैसे संभालते भी नहीं अपने, उनका खर्चा निकल जाए, उनको बस कुछ परवाह नहीं है। He literally is an original, one of the nicest people I know, and so committed to his craft. हर दिन सेट पे डरते हुए आते हैं कि मुझे काम आता है, नहीं आता है, आज और बेटर करूंगा, आज और बेटर करूंगा, आज और इतने बेटर साल काम करूंगा। करने के बाद मतलब जो पैशन है वेंकी सर में, it's inspirational.